बहुजन समाज के खासकर दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और डीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि दिन पर दिन जो दलित अत्याचार में। उम्मीद तो लेकर हम यही आए हैं सरकार से उम्मीद है कि अमनदीप जिला अध्यक्ष भीमसेना। भीमसेना जिला अध्यक्ष है। सर, आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? भैया जी, अपना नाम बताइए एक मिनट। सर, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं भीमसेना मंडल प्रभारी, देवी पाटन मंडल। सत्ता के संरक्षण में हमारे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, ये कहां तक सही है? साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और पहुंच चुका हूं गोंडा जिला में धरना स्थल है और यहां पर पहुंच चुका हूं। कई लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किस विषय पर प्रोटेस्ट हो रहा है इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार की सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी होती है। और क्या प्रोटेस्ट है इनसे जानते हैं। और सर, ये प्रोटेस्ट कैसा है, क्यों आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? सर, ये जो प्रोटेस्ट है जी ये रामपुर में जो दलित के ऊपर अत्याचार हुआ पार्क को लेकर के, जी। उसलिए हम लोग आए हैं यहाँ प्रोटेस्ट में। अच्छा और डीएम साहब को ज्ञापन देंगे जी। कि दिन पर दिन जो दलित अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इस पे रोक लगाई जाए। अच्छा, क्या दलित इस भारत का मूल निवासी नहीं है? बिल्कुल भारत का मूल निवासी है, दलित नहीं, हर एक समाज भारत का मूल निवासी है। जो भारत में रह रहा है वो भारतीय है, और कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के साथ अगर अत्याचार होता है तो भारत सरकार की सबसे बड़ी नाकामी इसमें होती है। ये जो रामपुर में जो घटना है उसके रामपुर की जो घटना है उसके बारे में हम लोग आए हैं, जी क्योंकि वहाँ की जो घटना है पार्क को लेकर हुई थी। जी। और एक मिनट इसको जरा दिखाइए। भीम आर्मी जय भीम संगठन है। अच्छा, तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है रामपुर में जो घटना हुआ था। इसको हम लगा देंगे, यहाँ छोड़िए, यहाँ तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और लगातार मैं सर्व समाज के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसे दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर स्थल पर पहुँच रहा हूँ जहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ अत्याचार होता है। हालांकि हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है सर? मेरा नाम मोनू गौतम है। मोनू गौतम जी। मोनू गौतम जी, आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। रामपुर में जो घटना घटी थी विगत कुछ दिन पहले, जब अत्याचार हुआ था दलितों के ऊपर, तो आप लोग उसी के प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। तो क्या लगता है, आपका सुनवाई होगा इस सरकार में? उम्मीद तो लेकर हम यही आए हैं सरकार से उम्मीद है कि सुनवाई होगा, और आस लगाए लोग बैठे हुए हैं। तो सरकार से मांग है कि अगर कहीं पर भी दलित पिछड़े आदिवासी या फिर कोई भी समाज के व्यक्ति हैं, अगर वो अपने महापुरुषों की धरोहर को बचाना चाहते हैं और उसे सर्व समाज के सामने लाना चाहते हैं, तो भारत सरकार इसमें ज़रूर उनका सहयोग दे। और जो भी घटना हुई है, मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा क्या क्या वहाँ पर हुआ था। और क्या नाम हुआ सर? अमनदीप जिला अध्यक्ष भीमसेना। भीमसेना जिला अध्यक्ष है। सर, आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? सर, ज्ञापन देने आए हुए हैं। फिलहाल में मैटर की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मोनू गौतम जी, अभी मैटर का कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है रामपुर में जो घटना हुई थी उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं। सहयोगियों के द्वारा पता चला जी कि घटना हुई है, जी। उसी के चलते ज्ञापन देने आए हुए हैं। अच्छा, पूर्णता जानकारी जो है जिला अध्यक्ष मोनू गौतम जी को मालूम है, आप अच्छा। उनसे ही पता कीजिए। साथियों, आज बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो भीम आर्मी जय भीम संगठन की जिला अध्यक्ष हों या फिर भीम आर्मी के या भीम सेना की जिला अध्यक्ष हो, तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जो रामपुर में घटना घटी थी उसको लेकर के डीएम साहिबा को ज्ञापन सौंपा है। और डीएम साहिबा के वो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और सुमेश के हत्यारों को सज़ा मिलेगी। डीएम साहिबा ने बताया यह ज्ञापन उच्च अधिकारियों के पास, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जो भी दोषी होगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। सर एक मिनट सर, बात कीजिए सर। लगातार रोज़ बहुजन समाज के खासकर दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सर, इसमें कहीं ना कहीं इंसाफ कब तक मिल जाएगा इस मामले में? इनके ज्ञापन पर जनपद स्तर पर भी सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी और इसको पूरी तरीके से संज्ञान लिया जाएगा कि किसी पर भी किसी तरह का अत्याचार करने वाला खुला नहीं घूमेगा और उसको तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनका ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय के लिए दिया गया है और इसको भी प्रेषित कर दिया जाएगा, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में इस तरह के तत्वों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लगातार जो लोग ज्ञापन दे रहे हैं,
जो मनीष भैया जी बताइए, तो आपने ज्ञापन दे दिया और आपको विश्वास है कि कहीं ना कहीं इंसाफ आपको मिल जाएगा? सर अब हमारे पास विश्वास के सिवा क्या है, ना हमारी सत्ता है ना सरकार है। जब पुलिस प्रशासन के सामने दोषियों को खुला गोली चलाने का आदेश है, उनके सामने दलित आदिवासी का गर्दन काटने का हिम्मत जब है, जब लोग बिना डरे बेखौफ होकर फावड़े से गर्दन काट ले रहे हैं, गोलियां चलाकर भून दे रहे हैं, उसमें प्रशासन के आंखों के सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम विश्वास नहीं कर सकते ना कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हमारी आवाज़ें बुलंद हैं, हम लोग जितना हो सकेगा संघर्ष करेंगे, न्याय के लिए हर तट प्रयास करेंगे और हम लोग न्याय लेकर रहेंगे। तो साथियों, जो रामपुर में घटना घटी थी वो दरअसल पुलिस के द्वारा फायरिंग में एक दलित बच्चे की हत्या हो गई थी, जिसमें उसी के सहयोग में यहाँ पर भीम आर्मी और बहुजन समाज के सभी लोग आए हुए हैं जो सुमेश को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और एक एक लोगों से हम बातचीत करेंगे और इस प्रोटेस्ट में आए हुए सभी लोगों का दलित समाज की तरफ से और बहुजन समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी, अपना नाम बताइए एक मिनट। सर मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं भीम सेना मंडल प्रभारी देवीपाटन मंडल। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो घटनाक्रम हुआ है रामपुर में, हमारे दलित आदिवासी लोगों को लगातार दबाया जा रहा है, सत्ता के संरक्षण में हमारे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, ये कहाँ तक सही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन की मौजूदगी में दलित आदिवासियों की हत्या हो जाती है, उनके ज़मीन को जबरन कब्जा कर लिया जाता है। जो भारत के संविधान निर्माता हैं, इस देश के भारत रत्न हैं, उनकी प्रतिमा आए दिन तोड़ी जाती है, प्रशासन मौजूद रहती है। तो ये तो होगा ही, तमाम टुकड़ों में आप लोग बटे हुए हैं, तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर काशीराम साहब या बाबा साहब की बात मानी जाए तो उन्होंने कहा था जो समाज बिखरा हुआ है कभी शासक नहीं बन सकता। तो आप लोग तो पहले से ही बिखरे हुए हैं, चाहे वो बहुजन समाज हो चाहे वो दलित समाज हो। जी बिल्कुल सही कहा आप, बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, इसीलिए बहुजन समाज अब एक मंचों पर आ रहा है। सभी संगठनों को एक साथ लाकर बहुजन समाज को मजबूत किया जाएगा और जो हमारे आदिवासी और दलित पिछड़े लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ऐसे ही आवाज़ बुलंद की जाएगी। चाहे यहाँ से लेकर प्रदेश लेवल या मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन आदिवासी हमारे सुमेश भाई को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए हम हर प्रकार का आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सुमेश को इंसाफ मिले, इसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार जो भी बहुजन समाज के साथ अत्याचार होता है उसके लिए आप लोग लगातार दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि सारा समाज इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा करने की आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं। और आप लोग ये बताइए कि क्या आपको इंसाफ मिल सकता है? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जब सत्ता के संरक्षण में हत्याएं हो रही हैं, सत्ता उनको बचाने की प्रयास कर रही है, पुलिस के मौजूदगी में फायरिंग की जा रही है, तो इस प्रशासन से क्या उम्मीद किया जाए? ये तो जांच का विषय है, अभी बराबर जांच नहीं हो पाया है कि कैसे हत्या हुई है। मतलब फायरिंग के दौरान तो हुई है, लेकिन अब जांच का विषय पड़ा हुआ है, क्योंकि जांच की मांग लोग कर रहे हैं। हम इसमें यही मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और सुमेश भाई को न्याय मिले, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि वो ऐसा अपराध करने से घबराएं और अपराध को लगाम लगे। चलिए, लगातार दलित बहुजन मुस्लिम समाज व आदिवासी समाज व तमाम सर्व समाज के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और उसे कवरेज करने की मैं कोशिश लगातार कर रहा हूं। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।